हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत विडाल टेस्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। हर साल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले हमने एक इलीसा टेस्ट पढ़ा था, उसे भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो टेक्निक होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में पूछे ना पूछे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ आने वाला है आपको एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते। तो हम विडाल टेस्ट को देखते हैं कि ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि सीरोलॉजिकल जो टेस्ट होती है वह एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन हम क्यों कराते हैं? ये रिएक्शन हम किसी भी डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। अब सीरोलॉजी के अंतर्गत हम विडाल टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो उस विडाल टेस्ट को सबसे पहले हम समझते हैं कि विडाल होता क्या है और किस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो विडाल एक प्रकार का सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसका यूज़ हम टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस में करते हैं। ध्यान दें कि विडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसका यूज़ हम टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस में करते हैं। ये जो टाइफाइड फीवर है ये साल्मोनेला टाइफी नामक ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। अब विडाल टेस्ट का यूज़ टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस में हम करते हैं जिसके लिए टाइफाइड फीवर से ग्रसित पेशेंट के सीरम में उस साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती है। उस एंटीबॉडी का हम पॉजिटिव एंटीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें एक अग्लूटिनेशन प्राप्त होता है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि फीवर विल बी मतलब जो पेशेंट है वह डिसीज से ग्रसित है। अब ये जो विडाल टेस्ट है इस विडाल टेस्ट में हम डिटेक्शन करते हैं एंटीजन्स का। तो इसमें अलग अलग 4 प्रकार के एंटीजन होते हैं जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म है यह 2 टाइप में बटा हुआ है। एक होता है साल्मोनेला टाइफी और दूसरा होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। तो जिसमें साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ये 2 एंटीजन हैं। इस 2 एंटीजन में किस तरह के एंटीजन पार्टिसिपेट होते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं। जिसमें पहला एंटीजन होता है एच, जिस एंटीजन को बोला जाता है फ्लैजेलर एंटीजन, और सेकेंड एंटीजन होता है आपका एंटीजन ओ जिसे सोमैटिक एंटीजन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जब पेशेंट ब्लड में एंटीबॉडी के साथ विडाल एंटीजन को ऐड किया जाता है तो यह रिएक्शन कंप्लीट होती है जिसमें आपका जो ब्लड सैंपल होगा या सीरम सैंपल होगा उसमें क्लम्स का फॉर्मेशन होता है जिसके बेसिस पे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं और रिजल्ट बताते हैं। अब इसका हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा। तो टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर ऑकर्स व्हेन साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी सी इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अब हमने पहले ही बताया कि ये जो डिसीज़ है टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी से होती है। तो साल्मोनेला टाइफी के आप 2 एंटीजन पढ़ चुके हैं, एंटीजन ओ जिसे सोमैटिक एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन एच जिसे फ्लैजेलर एंटीजन बोलते हैं। उसी के साथ साथ जो साल्मोनेला पैराटाइफी है जिससे आपको डिसीज़ होती है पैराटाइफाइड, और जिसके जो एंटीजन होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी सी। अब इन ऑर्गेनिज्म के कारण आपके बॉडी में डिसीज़ होती है। बॉडी रिस्पॉन्ड टू दिस एंटीजेनिक स्टिमुलस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। अब आपके बॉडी में यदि या ह्यूमन बॉडी में कभी ये एंटीजन जाता है तो इसके अगेंस्ट आपका बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्स करता है या डिफेंस मैकेनिज्म करता है जिसमें आपका बॉडी सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के साथ में रिएक्शन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। पर्सन्स विथ टाइफाइड फीवर कैरी द बैक्टीरिया इन दियर ब्लड स्ट्रीम
एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब ये जो डिसीज़ जिस पेशेंट को हुई है या जिस ह्यूमन बीइंग को हुई है, यह अपने साथ अपने बॉडी के अंदर इस बैक्टीरिया को कैरी करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। अर्थात इसका इन्फेक्शन यदि आपको देखना है तो ये आपको ब्लड में और उसके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपको मिलेगा। अब उसके अंदर जा चुका है, उसके अंदर एंटीजन प्रवेश कर चुका है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, वह ब्लड स्टीरम में है, वह उसके इंटेस्टाइन में है। लेकिन सबसे मेजर बात ये आती है कि वह उसके बॉडी में गया कैसे। तो उसका कुछ ट्रांसमिशन भी होगा। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह इंजेक्शन ऑफ ब्लड ड्रिंक कंटामिनेटेड बाय द फीसेस ऑफ यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। तो ये इन्फेक्टेड पीपल के यूरिन से हो सकता है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग आप जो वाटर वगैरह पीते हैं उससे हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज है जिससे वह ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है। अब ये जो टाइफाइड फीवर है इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि थॉमस विलिस हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइफाइड फीवर इन 1659। थॉमस विलियंस को हम इसका क्रेडिट देते हैं टाइफाइड फीवर का, जिन्होंने 1659 में हमें इसके बारे में बताया। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो टेक्निक है, यह टेक्निक जॉर्ज फर्नांड विडाल थे, इन्होंने डिस्कवर की थी, जिनके नाम पर ही इस टेक्निक को विडाल टेस्ट नाम दिया गया है। जिसमें आप एंटीजन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर से मुझे आपको ये दिखाना था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम एंटीजन ओ एंड एंटीजन एच की बात कर रहे हैं वो कहाँ होते हैं। तो ये सेम बैक्टीरिया है, इकोलाई जैसा स्ट्रक्चर इसका आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कैप्सूल भी होता है और फ्लैजिला भी होता है। तो इसका जो फ्लैजिला होता है ये एक फ्लैजिलर एंटीजन होता है, और इसका जो सेल वॉल जैसा एरिया आपको दिख रहा है वो इसका सोमेटिक एंटीजन है, जो इसकी सेल वॉल होती है। तो इसमें जो साल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन ओ एंड एंटीजन एच, दो एंटीजन से मिलकर बना होता है। इन दोनों में से कोई भी एक एंटीजन यदि आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो पेशेंट विल बी डिसीज्ड फ्रॉम एंटीजन ओ और एंटीजन एच। इसी प्रकार साल्मोनेला पैराटाइफी जब इंसान को होता है तो उसके बॉडी के अंदर साल्मोनेला पैराटाइफी के 3 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड एंटीजन सी। तीनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो पेशेंट विल बी डिसीज फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। अब हाउ डज बैक्टीरिया कॉज डिसीज, ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में डिसीज कैसे कॉज करता है तो उसको देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अब कंटामिनेटेड फूड और वाटर आपके बॉडी में जाता है जिससे साल्मोनेला बैक्टीरिया है आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा एंड इन्वेड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर द ब्लड स्टीरम। अब ये जो आपका छोटा इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, जिसे छोटी आंत वाला सिस्टम कहते हैं, या आपका जो ब्लड स्ट्रीम होता है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है। मतलब सबसे पहले जो सोर्स होगा कंटामिनेटेड वाटर या फूड, जिसमें ये साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट था, जो आपने खाया, जिसके कारण ये आपके छोटे स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर या ब्लड सीरम के अंदर पहुंच गया है। कैरीड बाय वाइट ब्लड सेल्स इन द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ वाइट ब्लड सेल्स होती है जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ये श्वेत रक्त कणिकाएं उस एंटीजन को आपके लीवर, आपके स्प्लीन एंड आपके बोन मैरो के अंदर प्रवेश कराता है, लेकर जाता है, एंड देन मल्टीप्लाई एंड री एंटर द ब्लड सीरम। अब ये लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में जाने के पश्चात वहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनकी संख्या बढ़ती है, और फिर वहाँ से निकलकर ये फिर से आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। बैक्टीरिया इन्वेड द गॉल ब्लैडर, biliary system and the lymphatic tissue of the bowels and multiply in the high number। और ये इस तरह से आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रवेश करती है और बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ करती है, जिसके कारण आपके
टोटल बॉडी में इस एंटीजन का स्प्रेड हो जाता है, देन पास इनटू द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर डायग्नोसिस इन कल्चर फ्रॉम द स्टूल टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। और फिर ये आपके इंटेस्टिनल ट्रैक से पास होता है, जिसके बाद हम इसे आइडेंटिफाइड या डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक तो लैब टेस्ट में हमारे पास टेस्ट होती है, उन टेस्ट से हम इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। हाउ इज़ विडाल टेस्ट डन? अब विडाल टेस्ट को हम करेंगे कैसे? तो विडाल टेस्ट इज डन अ ब्लड सैंपल विड्रॉ फ्रॉम अ गिवन ऑफ योर आर्म। आपके हाथ से हम उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, जो भी टाइफाइड फीवर होगा उससे, और फिर उस लिए गए ब्लड सैंपल का हम लैब में टेस्टिंग करेंगे। तो जिसके टेस्टिंग के लिए 2 मेथड्स अवेलेबल है, जिसका नाम है स्लाइड अग्लूटिनेशन मेथड एंड ट्यूब अग्लूटिनेशन मेथड। तो स्लाइड अग्लूटिनेशन मेथड एक छोटा सा स्टेप होता है, जबकि ट्यूब अग्लूटिनेशन एक मेजर रिएक्शन होती है जिसको समय भी लगता है। तो जिसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मार्केट में इसका प्रिपेयर्ड किट आता है, जिसे विडाल किट के नाम से भी हम जानते हैं, जिस किट के अंतर्गत हमें एंटीजन दिए जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी के लिए एंटीजन ओ एंड एंटीजन एच, और साल्मोनेला पैराटाइफी के लिए एंटीजन एच एंड एंटीजन बीएच, जिसके साथ में एक पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है, एक नेगेटिव कंट्रोल भी होता है। तो इस संपूर्ण किट को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, क्योंकि ये जो एंटीजन है ये रूम टेम्परेचर पर इनएक्टिव होते हैं। तो इसकी एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, ताकि ये प्रॉपर रिएक्शन करके हमें रिजल्ट दे सके, डिसीज़ का हम डायग्नोसिस कर सके, जिसके लिए हमें इसे लो टेम्परेचर पर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखना होता है। साथ में हमें ग्लास स्लाइड या टेस्ट कार्ड लगते हैं, और डिस्पोजेबल मिक्सिंग जो स्टिक्स होती है, जैसे टूथपिक भी हम कह सकते हैं, और टेस्ट ट्यूब, इतनी रिक्वायरमेंट हमें लगने वाली है। तो आइए देखते हैं हम स्लाइड मेथड। तो हमारे पास में एक क्वालिटेटिव मेथड है, जिसमें प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल ऑन 1 रिएक्शन सर्कल ऑफ द टेस्ट कार्ड और स्लाइड। आपने जो स्लाइड या जो टेस्ट कार्ड लिया है, उसमें आपको पॉजिटिव जो कंट्रोल होगा उसका एक 1 ड्रॉप डालना है। उसके बाद पीपेड 1 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन ऑन नेक्स्ट सर्कल एंड नेगेटिव कंट्रोल। उसके बाद आपको 1 ड्रॉप नेगेटिव या नॉर्मल जो सलाइन होती है, वो नॉर्मल सलाइन आपको नेक्स्ट सर्कल के अंदर ऐड करनी है एज अ नेगेटिव कंट्रोल। उसके बाद पीपेड ऑन 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम इनटू रिमेनिंग 4 रिएक्शन सर्कल। बचे हुए 4 जो रिएक्शन सर्कल है, उसके अंदर आपको 1 ड्रॉप पेशेंट का सीरम आपको ऐड करना है। अब पेशेंट सीरम आपने 4 रिएक्शन सर्कल में ऐड कर दिया। 4 रिएक्शन सर्कल में हमें अलग अलग एंटीजन्स को ऐड करना होता है। तो ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एच सस्पेंशन ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन सर्कल ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल। उसके बाद में आपको 1 ड्रॉप एच सस्पेंशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन सर्कल के अंदर डालना है, जिसे हम पॉजिटिव एंड निगेटिव सर्कल कहते हैं। उसके बाद एड 1 ड्रॉप ईच ऑफ ओ एच ए एच एंड बी एच एंटीजन इज टू द रिमेनिंग 4 रिएक्शन सर्कल। अब बचे हुए 4 जो रिएक्शन सर्कल है, जिसमें आपने ब्लड सैंपल, पॉजिटिव ब्लड सैंपल डाला था, उसके अंदर 4 एंटीजन आपको अलग अलग किट में डाल देना है। किट हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। उसके बाद इनको प्रॉपर मिक्स कर देना है। आपको एक स्टिक दी है, आपको स्टिक से प्रॉपर सेपरेट स्टिक्स आपको यूज़ करना है मिक्सिंग के लिए, और उसे प्रॉपर मिक्स कर देना है रोटेट करके, और उसे थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट करना है। तो आप देखोगे कि आपको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करना है विद इन 1 मिनट। 1 मिनट का इंक्यूबेशन आपको दिया है, उस 1 मिनट के अंदर अंदर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको उसमें अग्लूटिनेशन दिखता है कि आपको देखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटीजन ओ, एंटीजन एच, एंटीजन ए एच, बी एच, निगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। तो सबसे पहले हम चलते हैं निगेटिव कंट्रोल के पास। तो आप उसमें देख रहे हैं कि निगेटिव जो कंट्रोल है, उसमें किसी तरह का आपको रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तो उसमें दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो निगेटिव कंट्रोल यूज़ किया था। अब पीसी फॉर पॉजिटिव कंट्रोल। तो पॉजिटिव कंट्रोल में आप देख रहे हैं आपको एक अग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है। तो सेम बचे हुए जो 4 एंटीजन है, 4 एंटीजन का आपको कंक्लूजन निकालना है इसके साथ में मैच करके, कि पॉजिटिव कंट्रोल के जैसे रिजल्ट हमें किस किस में मिले हैं, जिससे हम पता करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं
4 डिफरेंट डिफरेंट जो एंटीजन्स थे जिनके सैंपल हमने लिए थे, उस सैंपल के साथ जब एंटीजन मिलाया तो आप देख पा रहे चारों में आपको पॉजिटिव कंट्रोल के जैसा अग्लूटेशन फॉर्म हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो ब्लड सीरम था वह चारों एंटीजन के लिए एक्टिवेट था, अर्थात उसके बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी उन एंटीजन के अगेंस्ट, जिसके कारण रिएक्शन होकर वहाँ पे अग्लूटेशन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड ट्यूब टेस्ट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके रिजल्ट बहुत श्योर होते हैं। उसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड ट्यूब मेथड में कि आपको सबसे पहले 4 सेट्स लेना है ट्यूब्स के। टेस्ट ट्यूब मिलेगी आपको, उसके 4 सेट बनाना है। चारों सेट में 8-8 ट्यूब आपके पास में होनी चाहिए और उसके ऊपर आपको मार्किंग करना है 1 to 8 फॉर OH, AH एंड BH एंटीबॉडी डिटेक्शन। अब ये जो आपके पास एंटीजन है इसका एंटीबॉडी डिटेक्शन का हम टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट नंबर का जो सेट है, मतलब आपके पास जो सेट्स दिए गए हैं उन सेट्स में पिपेट्स इनटू द ट्यूब नंबर 1 ऑफ ऑल सेट्स। सभी जो आपके पास में 4 सेट दिए गए 8-8 ट्यूब के, उसमें से सबसे पहली ट्यूब में, सभी सेट की पहली ट्यूब में 1.9 ml आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। एक सलाइन है, उस सलाइन को आप ऐड कर देंगे सभी सेट्स के पहली ट्यूब में 1.9 ml। देन टू ईच ऑफ द रिमेनिंग ट्यूब्स, अब आपकी जो बची वाली जो ट्यूब्स है 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक, उन सभी में 1 ml आइसोटोनिक सलाइन आपको ऐड करना है। मतलब समझ पा रहे हैं आप कि आपके पास में 4 सेट है 8-8 ट्यूब के। सबसे पहली वाली जो ट्यूब है चारों सेट की, उसमें 1.9 ml आइसोटोनिक सलाइन ऐड करना है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेप में पहली ट्यूब को छोड़ देना है और दूसरी नंबर से लेके 8वीं नंबर की सभी ट्यूब में, सभी सेट्स की सभी ट्यूब में 1 ml आइसोटोनिक सलाइन आप ऐड कर दोगे। देन हम मतलब सीरियल डाइल्यूशन का टेक्निक लगा रहे हैं इसमें। देन टू द ट्यूब नंबर 1 ट्यूब इन ईच रो, सभी सेट की ट्यूब नंबर 1 में 1 ml ऑफ सीरम सैंपल टू बी टेस्टेड एंड मिक्स वेल। अब ये जो 4 सेट है, इन सभी चारों सेट का जो पहला ट्यूब था जिसमें 1.9 ml आइसोटोनिक सलाइन आपने मिलाया था, उसमें 0.1 ml सीरम सैंपल, जिस भी पेशेंट का सैंपल आप चेक करना चाहते हैं उसे आपको ऐड करना है। देन ट्रांसफर 1 ml ऑफ डाइल्यूटेड सीरम फ्रॉम ट्यूब नंबर 1 टू ट्यूब नंबर 2, और ये जो सैंपल आपने ट्यूब नंबर 1 में डाला था उसे प्रॉपर मिक्स करके उसमें से 1 ml सैंपल फर्स्ट ट्यूब से निकालकर सेकेंड ट्यूब में आपको ऐड करना है, उसे मिक्स करना है। देन डिस्कार्ड द 1 ml ऑफ डाइल्यूशन सीरम फ्रॉम द ट्यूब नंबर 7 ऑफ ईच। उसके बाद सभी जो सेट्स आपके पास में है, चारों सेट्स, उसमें का जो 7वां ट्यूब है सभी सेट्स में का, उसमें से 1 ml डाइल्यूशन आपको निकाल कर फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। देन ट्यूब नंबर 8 इन ऑल सेट्स रिजर्व एज अ सलाइन कंट्रोल, और जो 8वें नंबर की ट्यूब है उसे आप एज अ कंट्रोल के रूप में यूज़ करना है। द डाइल्यूशन ऑफ द सीरम सैंपल अचीव्ड इन ईच सेट एज फॉलो। अब उसमें हम नीचे रिएक्शन देखते हैं कि ट्यूब नंबर 1 to 8 नंबर ट्यूब आपका कंट्रोल है, 1 to 7 रिएक्शन ट्यूब है। अब उसमें जो फर्स्ट ट्यूब में आपने सलाइन के साथ 1.9 ml सलाइन के साथ 0.1 ml आपने जो ब्लड सैंपल ऐड किया था उसे मिक्स करने के बाद उसे आप ट्यूब नंबर 2 में सेंड किए, ट्यूब नंबर 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 to 6, 6 to 7। तो इस तरह से जो डाइल्यूशन आपने बनाया तो उस डाइल्यूशन का रेशो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640 और 1:1:0। इस तरह से आपको डाइल्यूशन मिलेगा। टू ऑल ट्यूब्स 1 to 8 ऑफ ईच सेट, सभी सेट्स की 1 से लेकर 8 जो ट्यूब है उन सभी में रिस्पेक्टिव विडाल टेस्ट का जो एंटीजन आपके टेस्ट किट में दिया है, जो कि पॉजिटिव एंटीजन है, उस सस्पेंशन को OH, AB एंड AH एंड BH फ्रॉम रीएजेंट वायल एंड मिक्स वेल। ये जो एंटीजन है, इन एंटीजन को अब आपको एक एक सेट में ऐड करना है 4 जगह। अब
एंटीजन ऐड करने के बाद आप उसे प्रॉपर मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद कवर द ट्यूब एंड इंक्यूबेट 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट, और उसे आप पूरी तरह से उन वायल्स को पैक कर देंगे और उसे 37 डिग्री सेल्सियस पे लगभग रात भर इंक्यूबेट करना है। डिसलॉक द सेडिमेंटेड बटन जेंटली एंड ऑब्जर्व। उसके बाद आप उसे सेंट्रीफ्यूज में डालिए और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने के पश्चात आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनके ऑब्जर्वेशन में ये जो आपका रेशो बना हुआ था उसमें जो फर्स्ट ट्यूब है उसमें 3+ लिखे है ऊपर, सेकंड में 2+ और थर्ड में फर्स्ट+ और फोर्थ में सिंगल+, और लास्ट की बची हुई ट्यूब में माइनस लिखा है। जो माइनस है इसमें किसी प्रकार का अग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, जबकि आप पहली ट्यूब में देखोगे ज़्यादा मात्रा में अग्लूटिनेशन है, दूसरी में उससे कम है, तीसरे में उससे कम और चौथी में उससे कम है। जहाँ जहाँ पर आपको अग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है ये 4 एंटीजन थे और चारों एंटीजन आपके बॉडी में पॉजिटिव मिले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा है। तो जिसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं अग्लूटिनेशन इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। अब जहाँ जहाँ अग्लूटिनेशन आपको दिखाई दे रहा है ये हमें बताता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव था, अर्थात एंटीजन के अगेंस्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। जिस तरह से हम इनके रिजल्ट को बता सकते हैं, और ये जो विडाल टेस्ट है इस विडाल टेस्ट के माध्यम से साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस आपके ब्लड स्ट्रीम में हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं। अब डायग्नोसिस होने के बाद आपको पता चल गया है कि दिए गए जो ब्लड सैंपल था उसमें विडाल टेस्ट का जो पॉजिटिव एंटीजन है वो सक्रिय रूप से पाया गया है, तो उसे हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट जब पॉजिटिव आएगी तो उस रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्स करेंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है जो है एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, फ्लूरोक्विनिक्विनॉन, इस तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसका यूज़ हम करते हैं। सल्फामिथेक्सोजॉल, अमोक्सिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो एंटीबायोटिक्स होती है इनका यूज़ हम टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने में करते हैं। इस तरह से हमने विडाल टेस्ट देखा, विडाल के एंटीजन देखे, विडाल टेस्ट की हिस्ट्री देखी, और इसके 2 टेस्ट देखे हमने, एक कार्ड टेस्ट और एक ट्यूब टेस्ट, और इसका हमने रिजल्ट देखा किस तरह से इसका रिजल्ट होता है जिसका इंटरप्रिटेशन हमने करके दिखाया, और लास्ट में हमने दिखाया कि उनको ट्रीट करने के लिए किस तरह से एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।